भूखे मर जाना अच्छा है, पर ये 5 प्रकार का धन अपनी औलाद को कभी मत खिलाना। एक सियार की अति उत्तम बातें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की कहानी इस वीडियो में जो हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जो माँ बाप ये 5 प्रकार का धन यदि अपनी औलाद को ले जाकर के खिलाते हैं तो उस धन को खा करके वे औलाद हजम नहीं कर पाती है, अतः उनके समूल परिवार का एक दिन विनाश हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि इस संसार में गृहस्थ आश्रम में आने के बाद धन कमाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना धन के ये जीवन बेकार है। जिस घर में अगर धन कमाया नहीं जाता है तो उस घर में दुखों के अलावा कुछ नहीं होता, और यहां तक कि ही नहीं, इस संसार में गरीबी का शब्द ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कष्टकारी और दुखदाई होता है। जिनके पास धन नहीं होता, जो धन नहीं कमाते, अर्थात गरीब लोग जो होते हैं, जो लाचार होते हैं, उन्हें समाज जो है वो मरे हुए के समान समझता है। उनके हेतु रिश्तेदार जो हैं वो उन्हें मरे की नजर में लाते हैं और वो कभी सम्मान नहीं देते हैं, अर्थात उनके लिए कोई अपने पास बैठने भी नहीं देता है। जिनके पास धन नहीं होता, जो गरीब की श्रेणी में होते हैं। इसलिए मित्रों, धन कमाना इस जिंदगी में मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। धन कमाओ, क्योंकि बिना धन के आप अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों की अर्थात औलाद के सपने पूरे नहीं कर सकते। अपनी औलाद के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, अच्छा खिला नहीं सकते, अच्छा पहना नहीं सकते। इसलिए धन होना घर में बहुत जरूरी है। धन कमाओ, बहुत धन को संचित करो, लेकिन ऐसा धन मत कमाओ जो उस धन को यदि ले जा करके आप अपनी औलाद को खिलाते हैं तो वह धन औलाद हजम ना कर पाए और उस धन का प्रयोग करने से समूल परिवार नष्ट हो जाए। ऐसे धन को मत कमाना और ऐसे धन को घर पर ले जा करके औलाद को कभी मत खिलाना। धन ऐसा कमाना और अपनी औलाद को, अपने परिवार को ऐसा धन ले जा करके खिलाना ताकि तुम्हारे परिवार की और औलाद की उन्नति हो पाए। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भाई कौन से 5 प्रकार के स्थान हैं जिन स्थानों से यदि हम धन कमाते हैं और अपनी औलाद को खिलाते हैं तो हमारी औलाद उस धन को हजम नहीं कर पाती और हमारे समूल परिवार का एक दिन विनाश हो जाता है। ये वीडियो जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपके लिए जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित भी होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस कहानी को, जानकारी को ध्यान पूर्वक ही सुनें। चलिए दोस्तों, बताते हैं उन 5 स्थानों के बारे में, उन 5 प्रकार के धन के बारे में जो धन आपको अपनी औलाद को कदापि नहीं खिलाना है। प्रिय दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में सियार का एक विशाल झुंड रहा करता था। सभी सियार बड़े आनंद से उस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सियार की संख्याएं जो थीं वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती हैं। अब जब सियारों की संख्याएं बढ़ने लगी तो फिर भोजन की कमी होने लगी। भोजन के लिए उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। अगर कहीं भोजन भी मिल जाता तो इतने सियारों के बीच में वह भोजन कम पड़ जाता था। जो सियार नौजवान थे वह भाग करके, दौड़ करके, छीना झपटी करके अपना पेट भर लेते थे, और जो सियार बूढ़े हो चले थे, जिनसे दौड़ा भी नहीं जाता था, वे बेचारे भूखे ही रह जाते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, उन सियारों के झुंड में एक बूढ़े सियार और सियारन का जोड़ा था। ज्यादा दौड़ भाग भी नहीं कर पाते थे। उन्होंने विचार किया, अगर हम झुंड के साथ रहेंगे तो हमें भोजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें झुंड से अलग होकर कहीं भोजन की तलाश करनी चाहिए। मित्रों, यही सोच करके वे दोनों बूढ़े सियार और सियारन दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। भोजन तलाश करते हुए जा रहे थे। जब कुछ आगे बढ़ते हैं तो एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि वृक्षों के बीच एक गूलर का पेड़ खड़ा हुआ है और उस पर बहुत सारे पके हुए गूलर लगे थे। उनमें से जो गूलर अधिक पक जाते थे वो टूटकर नीचे गिर जाते थे। इस तरह से पृथ्वी पर बहुत सारे गूलरों का ढेर लगा हुआ था।
इतने सारे पके हुए गूलर के फल देखकर दोनों बूढ़े सियारों को बहुत प्रसन्नता हुई। वे तेजी से चलते हुए उस गूलर के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि उनके लिए कई दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। इतने सारे गूलर के फलों को देखकर सियारन कहने लगी अपने पति सियार से कि महाराज, इन सारे फलों को जल्दी जल्दी से इकट्ठा कर लो, कोई यहां आ न जाए, और यदि कोई जीव यहां आएगा तो उनसे कह दीजिएगा कि इन सारे फलों पर हमारा अधिकार है। हमने इस भोजन को बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है और हम आराम से महीने भर का समय इस गूलर के वृक्ष के नीचे निकाल लेंगे। प्रिय दोस्तों, सियार की पत्नी सियार से इस तरह कह रही थी। अपनी स्त्री की इन बातों को सुनकर के तब सियार कहता है कि हे प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने उस ब्राह्मण की कहानी नहीं सुनी जो अपनी मूर्खता के कारण स्वयं ही नाश को प्राप्त हो गया था? याद रखिए, कई बार अधिक धन का लोभ, अधिक संचित धन और गलत कार्यों से कमाया गया धन मूल सहित आदमी को नष्ट कर देता है। अधिक धन के चक्कर में हजारों लोगों की जान चली गई। क्या तुमने ये कहानी नहीं सुनी थी? अपनी विद्या का दुरुपयोग करने से, अपने पद का गलत इस्तेमाल करने से मनुष्य स्वयं ही अपने नाश का कारण बन जाता है। दोस्तों, सियार की इन बातों को सुनकर के सियारन कहने लगी कि पिया जी, मैंने तो ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी है, कृपया मुझे वह कहानी सुनाने की कृपा करें जिससे मुझे भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो पाए। तब सियार कहता है कि हे प्रिय, ध्यान से सुनिए, जो अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग लोग करते हैं, जो अधिक धन संचित करते हैं, गलत रास्तों पर चलकर धन कमाते हैं, उसे परमात्मा भी नहीं बचा सकते, स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते, उसका तो समूल नाश हो ही जाता है। सियार की बात सुनकर के तब सियारन कहती है कि पिया जी, मुझे ये बात विस्तार से बताइए कि कैसे और कौन से वे काम जिन कामों को करने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसका समूल विनाश हो जाता है। इतनी बात दोस्तों सुनकर के सियार अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि आइए मैं तुम्हें वह कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें कुछ बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। दोस्तों, सियार कहता है अपनी पत्नी सियारन से कि हे प्रिय, प्राचीन समय की बात है, पवित्र काशी नगरी में वहां कुछ ब्राह्मण रहा करते थे और वह ब्राह्मण मिलकर के गुरुकुल चलाया करते थे। सभी ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, सभी विद्याओं में पारंगत थे, सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या और सभी विद्याओं में निपुण भी थे। गुरुकुल का संचालन मिलजुल कर करते थे। उनके पास दूर दूर से अनेक लोग विद्या सीखने के लिए आते थे और विद्या सीख करके फिर चले जाते थे। प्रिय दर्शकों, उन ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण को एक ऐसी विद्या आती थी जिसे धनवर्षा विद्या कहते हैं। धनवर्षा विद्या एक विशेष प्रकार की विद्या थी। जब एक विशेष योग होता था, आकाश में चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों की एक विशेष स्थिति बनती थी, तब वह ब्राह्मण एक विशेष मंत्र के द्वारा यज्ञ करता था और उस ब्राह्मण के पास एक ऐसा मंत्र था, उस मंत्र का जाप करते ही आकाश से धन की वर्षा होने लगती थी, सोने की मुद्राएं बरसने लगती थी, क्योंकि उस ब्राह्मण के मंत्र में इतनी शक्ति थी कि वो कुबेर देवता को सम्मोहित कर लेता था और धन के अधिपति उसी समय धन की वर्षा करना आरंभ कर देते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, कोई एक शिष्य उस ब्राह्मण के पास विद्या अध्ययन करने के लिए आता है। ब्राह्मण ने अपना गुरु धर्म निभाते हुए उस शिष्य को विद्या सिखाना आरंभ कर दिया। वो शिष्य बड़ा ही होनहार था, सभी विद्याओं का उसे ज्ञान हो चुका था। दोनों ही उस काशी नगरी में बड़े आराम से रहा करते थे। एक दिन की बात है, दोनों को कहीं किसी विशेष कार्य से दूसरे राज्य में जाना था। किसी राजा ने उन्हें अपने यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए बुलाया था, क्योंकि वह ब्राह्मण बड़ा विद्वान, समस्त विद्याओं का ज्ञाता था। गुरु ने सोचा कि मुझे अकेला जाने से अच्छा है कि मैं अपने शिष्य को भी साथ ले चलूं। तो वह ब्राह्मण अपने शिष्य से कहने लगा, बेटा, हमें कल दूसरे राज्य के लिए चलना है, वहां के महाराज का निमंत्रण आया है और तुम भी मेरे साथ चलोगे। ये बात सुनकर के शिष्य कहने लगा, जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। सियार कहता है अपनी पत्नी सियारन से कि हे प्रिय, इस प्रकार अगली सुबह वे दोनों गुरु चेला दूसरे राज्य के लिए चल देते हैं। पहले के जमाने में हाथी, घोड़ा, ऊंट और बैलगाड़ी की सवारी हुआ करती थी। दूर दूर तक का सफर इन्हीं सवारियों के माध्यम से किया जाता था। दोस्तों,
उस ब्राह्मण के पास अपनी कोई सवारी नहीं थी, न घोड़ा था न हाथी, कुछ भी नहीं था। अब दोनों को वहां पहुंचना था, सो दोनों पैदल ही दूसरे राज्य के लिए चल पड़ते हैं। एक बात आपको और बताएं, पहले जगह जगह पर घने वन हुआ करते थे। उन्हीं वनों के रास्तों से होकर उन्हें जाना पड़ता था। पैदल पैदल जब दोनों गुरु चेला जा रहे थे तो पैदल यात्रा करते समय उन्हें एक बड़े घने वन से गुजरना पड़ गया। दोस्तों, उस जंगल में कुछ चोरों के झुंड रहा करते थे जो लोगों को लूटते थे। चोरों के जो लूटने का तरीका था वह कुछ इस प्रकार था कि अगर राह चलते दो व्यक्ति मिल जाते तो वे उनमें से एक को पकड़ लेते थे और दूसरे को धन लेने के लिए वापस भेज देते थे। जब वो व्यक्ति उनके द्वारा मांगा गया धन लाकर दे देता तब वे उसे छोड़ देते थे। मान लीजिए कोई पिता पुत्र यात्रा कर रहे होते तो पुत्र को पकड़ लेते और पिता से कहते कि तुम्हारा पुत्र तब छोड़ा जाएगा जब तुम 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर हमें दोगे। अगर कोई माँ बेटी यात्रा कर रहे होते तो बेटी को पकड़ लिया जाता और माता को पैसे लेने के लिए घर भेज दिया जाता। गुरु शिष्य यात्रा कर रहे होते तो गुरु को पकड़ लेते और शिष्य को पैसे लाने के लिए भेज देते। अर्थात एक व्यक्ति को पकड़कर दूसरे व्यक्ति को पैसे लाने के लिए भेज देते थे और उसे छुड़ाने के एवज में एक मोटा धन कमाते थे। दोस्तों, उस दिन में दोनों गुरु चेला उस जंगल के रास्ते से चले जा रहे थे। चोरों ने जब दो राहगीरों को जाते हुए देखा तो उन्हें पकड़ लिया। चोर कहने लगे कि बताओ तुम्हारे पास क्या है। ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो केवल एक ब्राह्मण हैं, भिक्षाटन करके गुजारा करते हैं। चोर कहने लगे हम तुम्हें जान से मार देंगे, इसलिए तुम्हारे पास जो भी धन हो जो भी हो वो हमें दे दो। दोस्तों, चोरों की बात सुनकर दोनों गुरु चेला बड़े भयभीत हो जाते हैं। चोर बोले यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो हे ब्राह्मण तुम्हें हमारे बंदी गृह में रहना होगा और तुम्हारे बदले में ये तुम्हारा चेला हमें 100 स्वर्ण मुद्राएं ला करके देगा, तभी हम तुम्हारे लिए छोड़ेंगे। ब्राह्मण कहने लगा ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं अपने शिष्य के लिए 100 सोने की मुद्राएं लेने के लिए भेज देता हूं। मान्यवर, उनका जो शिष्य था वो उनसे भी बड़ा विद्वान था। जब चोरों ने गुरु को पकड़ लिया और शिष्य से 100 स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा तो शिष्य कहने लगा गुरुदेव, मैंने अभी अंतरिक्ष की ओर देखकर पता लगाया है कि आज रात्रि को एक विशेष योग बन रहा है और उसी नक्षत्र और ग्रहों का योग बन रहा है जिस योग में तुम धन वर्षा करते हो। गुरुजी ध्यान रहे, कहीं आप चोरों से डरकर इनके द्वारा कष्ट पाकर अपने कष्ट को मिटाने के लिए उस मंत्र का जाप मत करना जिससे धन वर्षा होती है। और यदि आपने इस मंत्र का जाप किया तो गुरुदेव कोई बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर आ सकता है। हो सकता है कि तुम इन चोरों के द्वारा नष्ट हो जाओ, मारे जाओ। गुरु कहने लगे कि नहीं बेटे, मैं उस मंत्र का उपयोग कदापि नहीं करूंगा। शिष्य ने कई बार अपने गुरु से आग्रह किया कि गुरुदेव ध्यान रखना, कहीं मेरे जाने के बाद आप कष्ट ना सह सकें और अपने मंत्र का जाप यदि कर दिया तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, आपको इस मुसीबत से कोई बचा नहीं पाएगा। मैं कुछ भी करके 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपको मुक्त करा ले जाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर के वह शिष्य काशी नगरी के लिए वापस लौट जाता है और वह ब्राह्मण उन चोरों के चुंगल में फंस जाता है। इधर श्यार अपनी पत्नी श्यारन को समझाता हुआ कहता है कि प्रिय, उधर चोरों के चुंगल में वो ब्राह्मण फंसा हुआ था। ब्राह्मण के हाथ पैर चोरों ने बांध रखे थे। भूखा प्यासा ब्राह्मण चोरों की कैद में कष्ट पा रहा था। कहते हैं ब्राह्मण में कष्ट भोगने की इतनी सहनशीलता नहीं होती है, कष्ट को सहन करना तो क्षत्रियों का काम होता है। ब्राह्मण मन में सोच रहा है कि मैं समस्त विद्याओं का ज्ञाता होकर भी थोड़े से पैसों के लिए कष्ट पा रहा हूं, पता नहीं मेरा शिष्य धन की व्यवस्था करके कब तक लौट कर आएगा। अगर वो नहीं आया तो मैं इन चोरों की कैद में न जाने कब तक पड़ा रहूंगा और हो सकता है कि ये मेरी हत्या न कर दें। यही सब बातें सोचते सोचते ब्राह्मण का ध्यान आकाश की ओर चला जाता है। जब उसने आकाश में देखा तो उसे पता चला कि आज तो ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग बना है जिससे धन वर्षा हो सकती है। क्यों ना मैं कुछ धन वर्षा करके इन चोरों से अपना पीछा छुड़ा लें। यही सोचकर ब्राह्मण चोरों से बोला कि हे चोरों, तुम मुझे ये बताओ तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है। तब चोरों ने कहा तुम्हें तब छोड़ेंगे जब तुम्हारा शिष्य 100 सोने की मुद्राएं लेकर आएगा।
दोस्तों, ये बात सुनकर के वह ब्राह्मण कहने लगा, यदि मैं तुम्हें हजारों की संख्या में स्वर्ण मुद्राएं दे दूं तो कैसा रहेगा? तब क्या आप मुझे मेरे शिष्य के आने से पहले छोड़ सकते हो? चोर कहने लगे, इतनी स्वर्ण मुद्राएं दोगे तब तो फिर आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आपको उसी समय छोड़ देंगे। ब्राह्मण ने कहा कि आप ऐसा करो, बहुत जल्दी ही मुझे छोड़ दो और मुझे स्नान कराओ, पूर्ण स्नान कराओ और सुगंध, चंदन, धूप इत्यादि लाओ, दीपक जलाओ और मेरे बैठने के लिए एक आसन की व्यवस्था करो। दोस्तों, चोरों ने उस ब्राह्मण की बात सुनी तो ऐसा ही किया, तुरंत सारी चीजों का बंदोबस्त किया। चोरों ने तुरंत ब्राह्मण को खोल दिया और उसके बाद उन्हें स्नान कराया, चंदन, धूप, दीपक तैयार किया, सब चीजें लाकर ब्राह्मण को दे दी। दोस्तों, उसके बाद में ब्राह्मण एक आसन पर बैठ जाता है। ब्राह्मण ने एक हवन कुंड तैयार किया और उसमें यज्ञ करने लगा। ब्राह्मण ने जैसे ही धन वर्षा वाला मंत्र का जाप आरंभ किया, वैसे ही आकाश से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। धन की वर्षा उसी स्थान पर हो रही थी जहां ब्राह्मण मंत्र जाप कर रहा था। थोड़ी ही देर में अब तो उसके चारों तरफ पैसों का ढेर लग गया। दोस्तों, जब उस नक्षत्र का, उस योग का समय निकल जाता है तो धन वर्षा बंद हो जाती है। चोरों ने झपट कर ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और बोले, बस महाराज, आपने हमें माला माल कर दिया है, अब हम तुम्हें इसी समय मुक्त करते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, जो अपनी किसी शक्ति का या सिद्धि का या विद्या का अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करता है, उसकी विद्या भी छीण हो जाती है, उसका दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ता है। इधर चोरों ने ब्राह्मण को तो मुक्त कर दिया और उस धन को समेटकर उसकी गठरी बांधकर लेकर के चलने लगे। चोर तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले जा रहे थे, इधर ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। चोरों की चुंगल से छूटने के बाद ब्राह्मण भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा था। मित्रों, इस प्रकार जब वे कुछ और आगे बढ़े तो आगे के वन में एक सैकड़ों चोरों का झुंड मिला। उन्होंने देखा कि उन 4 चोरों के सिर पर गठरी रखी हुई है। उन सभी चोर ने उन चोरों को रोक लिया और पूछने लगे कि तुम ये धन कहां से लाए हो? ये धन हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। उन सभी चोरों ने उन 4 चोरों को पकड़ लिया और उन्हें मारने लगे। तब चोर कहने लगे कि तुम हमें क्यों मार रहे हो? तब उन चोरों ने कहा कि हम तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि ये धन हमें दे दो, यदि हमें ये धन दे दोगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये बात सुनकर के चोर कहने लगे, बस इतनी छोटी सी बात, अरे देखो ये धन हमें जो है कहीं से मिला नहीं है, किसी राजा के खजाने से हमने चोरी नहीं किया है। हमारे पीछे पीछे जो एक ब्राह्मण आ रहा है, इस ब्राह्मण पर एक ऐसी विद्या है कि ये ब्राह्मण उस विद्या का उपयोग करके तुम सबको बड़ा पैसे वाला बना सकता है। हमने इस ब्राह्मण को पकड़ लिया था और इसने मुक्त होने के लिए उस मंत्र का उच्चारण किया जिससे आकाश से धन की वर्षा होती है। दोस्तों, जब ये बात उन चोरों ने सुनी तो उस ब्राह्मण के पास आए और ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, हमने सुना है कि तुमने धन की बरसात करके उन चोरों को माला माल कर दिया है। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देंगे, एक बार धन वर्षा करके हमें भी माला माल कर दो। दोस्तों, चोरों की बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा दुखी होता है। अब ब्राह्मण कर भी क्या सकता था, क्योंकि वह एक विशेष नक्षत्र था, उसका योग था और वह योग 1 साल में बनता था। अब तो ब्राह्मण आकाश की ओर देखकर कहने लगा कि हे भाइयों, मुझे क्षमा करना, जिस योग में धन वर्षा होती है वो योग निकल चुका है। अब 1 साल तक मैं कोई धन वर्षा नहीं कर सकता, तुम 1 साल इंतजार करो और 1 साल बाद में तुमको फिर से मैं पैसे वाला बना दूंगा। अब देखिए मित्रों, स्वयं की विद्या अब उस गुरु को नष्ट कर रही है। चोरों ने कहा, दुष्ट ब्राह्मण, अभी कुछ समय पहले तूने धन की वर्षा की थी और अब हमें पागल बना रहा है। चोरों ने तलवार निकाली और उस ब्राह्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्राह्मण का कटा हुआ मस्तक रोता हुआ दूर जाकर के गिरा। ब्राह्मण धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाता है और चोरों ने कहा कि चलो उन चोरों को पकड़ना है जो धन लेकर जा रहे हैं। मान्यवर, सभी चोर एकत्रित होकर उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने पकड़ लिया और उनके बीच में मारकाट मच गई। अब तो 2 पक्ष बट गए, कुछ धन वालों की तरफ हो गए और कुछ धन छीनने वालों की तरफ हो गए। सभी चोरों में घमासान युद्ध होने लगा, बड़ी भयंकर तलवारें चलने लगी। कुछ ही क्षणों में समस्त चोर मारे गए, केवल 2 चोर शेष रह गए थे। उन दोनों चोरों ने आपस में विचार किया कि इतने सारे चोर तो कट मर गए, अब हम और तुम बचे हो। भाई ऐसा करो, इस धन को उठाओ और इसे लेकर के आगे चलते हैं।
वे दोनों बड़े ही प्रसन्न चित्त से धन को लेकर के चलते हुए जा रहे थे। दोस्तों याद रखिए, अनीत और अन्याय से कमाया हुआ धन उस प्राणी का समूल नाश कर देता है, उसके पुण्य को नष्ट कर देता है। आपने देखा होगा जो लोग अनीत के मार्ग से धन कमाते हैं वे वास्तव में बहुत जल्दी उन्नति करते हैं। इसकी वजह है कि उनके जो पुराने पुण्य होते हैं वे जल्दी जल्दी आ जाते हैं। एक पुण्य समाप्त हुआ तो दूसरा आकर के खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे पुण्य नष्ट होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी नष्ट होना चाहते हैं ताकि उसका समूल नाश कर सकें। अब तो वे दोनों बचे हुए जो चोर थे उस धन की गठरी को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और जंगल में जाकर किसी झोपड़ी में जाकर के छिप कर के विचार करने लगे कि हम दो बचे हैं, बाकी सब मारे गए। वे दोनों एक दूसरे से कहने लगे, भाई अब तो भूख भी बहुत तेज लगी है। एक चोर कहता है कि तुम इस धन के पास रहो और मैं तब तक किसी गांव में जाकर भोजन लेकर के आता हूँ। दूसरा चोर बोला, ठीक है तुम चले जाओ और मैं इस धन की सुरक्षा कर रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, उनमें से एक चोर शहर में भोजन के लिए चल देता है और दूसरा धन की सुरक्षा कर रहा था। उन्होंने उस धन को अनीत से कमाया था, इसलिए वह समूल नष्ट करने वाला धन था। मान्यवर, जो चोर उस धन की रक्षा कर रहा था उसके दिमाग में विचार आने लगा, सोचने लगा उसको लौट कर आने दो, जैसे ही वो लौट कर आएगा तो मैं उसका सिर तलवार से काट डालूंगा, उसका सिर अपनी तलवार से धड़ से अलग कर दूंगा, तभी ये सारा धन मेरा हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, उसी समय पर उधर जो दूसरा चोर भोजन लेने गया था उसके मन में भी कपट का विचार आने लगा। वह सोचने लगा कि अगर मैं इस भोजन में जहर मिला दूं तो ये भोजन खा करके वह मर जाएगा और वह सारा धन मुझे मिल जाएगा। दोस्तों, ये सोचकर उसने भोजन में जहर मिला दिया। जहर का मिला हुआ भोजन लेकर के वह उसी स्थान पर आ जाता है जहां उस झोपड़ी में दूसरा साथी उसका चोर धन की सुरक्षा कर रहा था और तलवार लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि जैसे ही इस झोपड़ी में घुसेगा और मैं तलवार से एकदम इसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। वही हुआ। जैसे उसका दूसरा साथी भोजन में उधर जहर लेकर के और झोपड़ी के अंदर प्रवेश करता है ना, तो तुरंत तलवार निकाल करके बिना विचारे ही वह तलवार जो है उसका सिर पर मारता है और सिर धड़ से अलग कर देता है। अब तो केवल एक ही चोर शेष रह गया था जिसके हाथ में तलवार थी। अब वह चोर विचार करने लगा कि अब तो सभी चोर मारे गए हैं। उसकी लाश को खींचकर पास में एक नदी बह रही थी उसमें जाकर के फेंक दिया। अब वह विचार करता है कि मैं अकेला हूं और इस धन से मेरी 20 पीढ़ियां बैठ करके खा सकती हैं और धन लेकर के मैं आगे चलूं उससे पहले मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चलो पहले भोजन कर लेता हूं, अब किसी का हमें डर नहीं है, फिर आगे के लिए चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही उसने भोजन को खोला और उस भोजन को ग्रहण किया तो भोजन में मिला हुआ विष इतना तेज था कि खाते ही उसका प्राणांत हो गया, वह मर गया। शेर बोला, हे सियारन, देखिए उस धन ने कितने लोगों का विनाश कर दिया, कितने व्यक्ति उसके साथ मारे गए। उस ब्राह्मण की उस विद्या का दुरुपयोग उसे भारी पड़ गया। कहते हैं अनैतिक तरीके से कमाया गया धन और अयोग्य व्यक्ति के हाथों में आई हुई विद्या उसे ही नष्ट कर देती है। यदि कोई व्यक्ति अयोग्य है और उसके पास में कोई विशेष प्रकार की विद्या आ जाए तो वह व्यक्ति स्वयं तो नष्ट होता ही है परंतु वह दूसरे को भी नष्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में एक बंदूक दे दी जाए और वह पागल हो तो वह स्वयं तो मरेगा ही, लेकिन उसके सामने जो आएगा उसे भी मार देगा। मित्रों, उधर 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के उस ब्राह्मण का शिष्य वापस लौटता है और कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि ना तो वहां चोर थे और ना उसके गुरु थे। सोचने लगा कि मैंने गुरु से मना किया था कि इस विद्या का उपयोग मत करना, परंतु वो नहीं माने होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी ने विद्या का उपयोग कर लिया है। दोस्तों, जब वह आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसके गुरु का कटा हुआ सिर धड़ से अलग पड़ा था। यह देख करके शिष्य बड़ा दुखी होता है। अब तो उसने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और अपने गुरु की अंत्येष्टि क्रिया की। उसके बाद में फिर वह आगे बढ़ता है तो आगे चल करके देखता है कि हजारों की संख्या में वहां चोर मरे हुए पड़े थे, तलवारें टूटी पड़ी थी। सोचने लगा, हे गुरुदेव, तुमने कितने प्राणियों को नष्ट कर दिया, कितने जीवों को मार डाला, इस अपराध के भी आप ही जिम्मेदार हो। दोस्तों, इतना कहकर के वह चेला आगे के लिए चल देता है। आगे चल करके उसने देखा कि 2 लोग और मरे पड़े थे। एक का सिर कटा हुआ है, दूसरा विष खा करके मरा पड़ा था। धन की गठरी भी पास में रखी हुई थी। उसे देखकर उसे समझते देर नहीं लगी।
सोचने लगा इसी धन ने इन दोनों की जान ले ली है। वो शिष्य बड़ा विद्वान था, वह उस धन को हाथ नहीं लगाता है और वह उस धन को वही मिट्टी में दबाकर काशी नगरी को लौट करके चला जाता है। दर्शक बंधुओं, इधर वो सियार कहता है कि हे प्रिय, यदि इतना सारा भोजन हमें इकट्ठा करेंगे और जो साथी हमारे भूखे मर रहे हैं वे जब इस भोजन को देखेंगे तो इस भोजन को पाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। वे हम पर आक्रमण कर सकते हैं, हम दोनों को मारने की योजना बना सकते हैं। सोचेंगे कि ये दोनों मरेंगे तो हमें भोजन मिल जाएगा। यदि अपना विनाश नहीं चाहती हो तो जितना भोजन ग्रहण करना है उतना भोजन ग्रहण कर लो और बाकी का भोजन औरों के लिए छोड़ दो। इसी में समझदारी है। अधिक लालच मनुष्य को विपत्ति के मुख में ले जाता है। विद्या को सही समय पर उपयोग नहीं किया गया तो विद्या भी नष्ट कर देती है। अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कोई विशेष विद्या आ जाए तो वह अयोग्य व्यक्ति स्वयं तो नष्ट होता ही है, लेकिन दूसरों को भी नष्ट एक दिन कर ही देता है। अनीत और अनाचार से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। कहते हैं इन 5 प्रकार के स्थानों पर कमाया हुआ धन कभी नहीं खाना चाहिए, न अपनी औलाद को खिलाना चाहिए। नंबर 1, कन्या विक्रय करके कमाया गया धन घर पर ला करके औलाद को नहीं खिलाना चाहिए। नंबर 2, जुआ में जीता गया हुआ धन। नंबर 3, चोरी किया गया हुआ धन। और नंबर 4, हिंसा करके कमाया गया धन। और नंबर 5, धर्म के नाम पर चंदा लिया गया धन। एक धन और है किसी को धोखा दे करके कमाया हुआ धन। यही जो धन है ना 5 प्रकार के, ये धन ना तो खुद खाना चाहिए ना अपने औलाद को खिलाना चाहिए। और जो लोग इन 5 स्थानों के धन को ले जा करके अपने परिवार को अपने औलाद को खिलाते हैं तो उनका विनाश हो ही जाता है। दोस्तों, वह सियार बड़ा विद्वान था। उसने अपने सभी साथियों को बुलाया और उस गूलर के वृक्ष के नीचे जो पके हुए फल पड़े थे उन फल को सभी साथियों ने बड़े सम्मान से मिलकर के खाया और दोनों का बड़ा सम्मान किया, उनकी खूब प्रशंसा की। और बात भी सत्य है। किसी ने कहा है कि मित्रों, जो बांट कर खाता है, खिला कर खाता है, वह सबका प्रिय रहता है और वह कभी दुखी नहीं रहता है। तो दर्शक बंधुओं, उम्मीद करते हैं इस कहानी को सुनने के बाद में आपको बहुत कुछ जानकारी और सीख मिली होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीख मिली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिएगा। इतना समय देने के लिए सभी दर्शक भाइयों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, नमस्कार।